न करे, आहार सात्विक आहार भोजन करे, सात्विक आहार भोजन करना चाहिए। राजसिक और तामसिक आहार को वर्जन करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। आहार शुद्ध चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि ध्रुवान स्मृति, स्मृति लब्धे ब्रह्म। आहार जिसको जितना ही शुद्ध होगा तो उनकी चित्त उतना ही निर्माण होगा। आहार शुद्धि चित्त शुद्धि, चित्त शुद्ध होने के बाद भगवान की कथा में, भगवान के नाम में मन लगेगा, लगेगी। आप इधर उधर के खाओ, शराब पी लो, बाप अंडा मछली आदि मांस आदि ग्रहण करने से तामसिक खाद्य देना, तो चित्त क्या होगा? भ्रमित। इसलिए आहार शुद्ध चित्त शुद्ध, चित्त शुद्ध ध्रुवान स्मृति, स्मृति लब्धे ब्रह्म। इसलिए गीता में भगवान ने कहा 3 प्रकार के भोजन कहा, एक सात्विक भोजन, एक राजसिक भोजन और एक तामसिक भोजन। राजसिक तामसिक के छोड़कर के सात्विक भोजन करें, ये विधि का नियम है। तो यहाँ पर भी कह रहे जी विधि निषेध, वेद शास्त्र ज्ञानादि विधि, मूर्ख नीच मृक्ष आदि शास्त्र लिप्तगण, धन संचय निर्गंथ आर्य निर्धन, निर्धन सदैव जिसका धन नहीं जो निर्धन कहा जाता है, और एक धन संचय करते हैं, दो अपोजिट है। और निर्धन और धन क्या है? वास्तव रूप में धन कृष्ण प्रेम, प्रेम धन बिना मोर व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मरे देह कृष्ण प्रेम धन। महाप्रभु का है दीन करके, हे प्रभु है न, आप मुझे क्या करो? अपने सेवक रूप में स्वीकार करें और अपने चरण कमल की सेवा प्रदान करें, और सेवा मैं करूँ, उसके वेतन क्या दोगे? सैलरी प्रेम धन, जिनका प्रेम धन बिना मैं मोर व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मरे देह कृष्ण। जीवन की यही तो उद्देश्य है। गुरुक्रम शब्द कहे जार बड़ क्रम, क्रम शब्द कहे सही पाद विक्षेपण। गुरुक्रम, गुरुक्रम है कि गुरुक्रम है, क्रम शब्द कहते पाद विक्षेपण। जैसे भगवान वामन देव है, बलि महाराज जी के पास आए दान लेने को। बलि महाराज बोले दान क्या? बोले त्रिपाद भूमि मुझे दान करो, है वो भी मेरे पैर से मैं नाप लूँ। दिखाया छोटे छोटे पैर है। वामन देव भगवान कैसे है? बहुत नाटा है और पैर भी उनके छोटा है, किंतु दान लेने के समय उन्होंने क्या विशाल पैर को दिखाया। एक पैर के द्वारा पूरा पृथ्वी लोक नाप लिया, दूसरी पैर के द्वारा सर्वलोक है। और वामन देव बोले तीसरी चरण में कहा रहा। बलि महाराज बोले सबको मैंने तो दिया है, अपने को तो नहीं दिया। प्रभु अपने ऐसे चरण कमल जो मेरे मस्तक पर। इसी प्रकार भगवान अपने पाद विक्षेपण करके दिखा। इसलिए कहते हैं वामनकार विष्णु के आदि चरण क्रम के द्वारा जगत के जय उन्हें दिखाया। और करें सत्य कम परिपाटी युक्ति
सत्य आक्रमण चलन चलने पाला है तपाइल त्रिभुवन। इस प्रकार स्वयं चैतन्य महाप्रभु एक एक अर्थ, एक एक शब्द की अनेक अर्थ होता है। फिर पुनः करें निर्धन यार दुहार विशेषण यह अर्थ सुनिए साधु संगम। निर्गंथ के कार्य देखो और एक सुनो जिसे कहते हैं साधु संग। सत्संग के द्वारा जिनकी समस्त प्रकार जो है बंधन नष्ट हो। सत्संग खनादुर सत्संग सेवधि लेना अतः अतंतिक खेम पृच्छा में भवतु अनघा। खनादुर सत्संग सेवधि लेना खनाद अति अल्प समय के सत्संग करे और उनके समस्त जो है बाधाएं दूर हो और साक्षात में भगवान को प्राप्ति कर लिए। इसलिए कहते अतः आत्यंतिक खेम, खेम शब्द का अर्थ है मंगल। आत्यंतिक मंगल क्या है? संसार से बंधन मुक्त होकर के साक्षात रूप में भगवत सेवा प्राप्ति ही उसी का जय सत्संग। कनाड सत्संग सेवधी लीना है। क्षणकाल भगवान के साथ एक भक्त भी संग करे। निर्ग्रंथ शब्द कहे तवे व्यास निर्धन साधु संगे से है श्री कृष्ण। साधु संगे से करे श्री कृष्ण भजन। स्वयं महाप्रभु बखान सुना रहे हैं। इस साधु संग के फलस्वरूप एक पाप कृत्य करने वाले वैद ही देखो उनकी चित्त कैसे परिवर्तन हो और भगवान श्री कृष्ण भी प्राप्त भी कर सकते। कृष्ण रामश्चैव है कृष्ण मनन वैद्या है पूज्य भागवत उत्तम। महाप्रभु करने देखो सत्संग के फलस्वरूप क्या होता है? उत्तम भागवत ही बन जाए। कृष्ण मनन वैद्या है पूज्य भागवत उत्तम। कहाँ एक निष्ठुर वैद जानते शिकारी पशु के हनन करने वाला और नारद जी के कृपा से सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन करने। इसलिए कारण एक भक्त हृदय कथा सुन सब धनी जागृते है सत्संग महिमा गणी। एक दिन नारद देखी नारायण त्रिवेणी स्नाने प्रयाग करिल गमन। वनपति देखे मृग आचे भूमि पड़ी बाण विद्ध भग्नपात करे धर पड़ी। আর কত দূরে দেখে সুখর হইছে বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধর ঘর। ওইছে শশক দেখে আর কত দূরে জীবের দুঃখ দেখি নারদ ব্যাকুল অন্তরে। কত দূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষ ও তহিয়া মৃগ মারিবারি আছে বান জুড়াইয়া। एक दिन नारद ऋषि भ्रमण करते करते त्रिवेणी में पधारे और त्रिवेणी में प्रयाग में स्नान करने के पश्चात भगवान के दर्शन किए, नारायण के दर्शन। और फिर नारद ऋषि थोड़ा आगे बढ़ने लगे, वन की तरफ चलने लगे। देखा क्या? फिर वनपति देखे मृग आछे घूमे पड़े। जंगल में देखा कि रास्ते के दोनों तरफ जो है टू साइड है, दोनों साइड में कुछ जंगली पशु जो है तड़पते हुए प्राण को छोड़ रहा है। किसके पैर काटा हुआ, किसके गला काटा हुआ है और किसी ऐसे तड़प दोनों तरफ ये उनके दोनों साइड देखा क्या ऐसे समस्त जो पशु जो है पड़ा हुआ और सब तड़प रहे। इसके प्राण वायु अभी
नहीं है, ऐसे ऐसे छटपटाते हैं ऐसे। ওই যে বিদ্যা ভাবনা প্রায় করে ধড়ফড়, ওই যে এক সসকে দেখে আর কত दूर। इस प्रकार नारद ऋषि देखा है ये सब पशु कैसे कष्ट को रहे हैं और इतने खून की धार प्रवाहित हो दिया है। और एक देखा क्या, एक वैद्य है, इसका आगे नाम जाकर के कहेंगे क्या, मृगारी है। वैद्य के नाम क्या है, मृगारी है। और वो मृगारी कैसे, मृगमारी मरे बांझुड़िया श्याम वर्ण रक्त नेत्र महाभयंकर धनुर्वाण हस्ते जन जम दंडधर पद ছাড়ি নারদ তার নিকটে চলিল। নারদ দেখি মৃগস পলাইয়া গেল, ক্রুদ্ধ হইয়া ব্যাগ তারে গালি দিতে চায়। नारद प्रभाव के गाली नहीं आए। देखो चैतन्य महापुरुष के वर्णन कर रहे हैं और ऐसे विषाद शरीर है, निष्ठुर शिकारी वैद है, कृष्ण वर्ण, लाल लाल आंख, भयंकर उनके शरीर, हाथ में तीर और धनुष लेकर के खड़े में थे है। आज जब इस समय नारद जी पहुंचे और कुछ जो है हिरण भग गए, वो वैद हिरण को जो लक्ष्य करके है तीर चलाने की है, ये वो खड़े हुए। जब नारद ऋषि पहुंचे और नारद ऋषि को देख करके वो सारे हिरण भग गए, तो वैद बहुत क्रुद्ध हो गया। क्रुद्ध हो गया वैद तारे गाली देते चाहे, नारद प्रभु मुखे गाली नहीं आए। देखो नारद ऋषि कैसे महान भागवत है। वैद बहुत क्रोधित होकर के, शिकारी इतने क्रोधित हो, नारद ऋषि को अंडा संडा गाली देने की चाहते, किंतु नारद ऋषि ने क्या की है, अपने प्रभाव से है उसके मुंह पे बंद कर है। गोसाई प्रयाण पद छड़ी केने आईलाम, तुम्हें देखी मोर लक्ष्य मृग पलाइला। नारद के पद घुरी आईलाम कुछिते, मने एक संशय है ताहा खंडाइते। धीरे धीरे वो शिकारी वैद के जो है क्रोध थोड़ा कम हो गया और होकर के बोले, जब आप इस तरफ क्यों आए, आने की क्या जरूरत है? ये आप आ गए इसलिए मेरे सारे शिकार भग गए, हिरण भग है। नारद कहने लगी मैं किस लिए आया, ये तो बाद में मैं कुछ, ये आप बताओ, मेरा मन में एक संशय है। मैं जब आया इस वन में जब प्रवेश किया तो देखा कुछ पशु जो है ऐसे अर्धमृत अवस्था में है, तड़प रहे, किसके पैर काट दिया, किसी गला काटा हुआ है, किसी कान काटा हुआ है, ऐसे जंगली सुअर है और आदि ये सब प्राणी है। যদি জীবে মারো তুমি বান, অর্ধ মারা করো কেনে নালো পরাণ है। नारद ऋषि करने के लिए ठीक है, आप इसमें आधा मारकर क्यों छोड़ दें, पूरा क्यों मारा, पूरा मार देते है। ऐसे तड़प तड़प करके वो सब है छटपटा रहे है, ऐसे क्यों? वैद के सुनो गोसाई मृगारी मोर नाम, मेरे पितार शिक्षा त्यामी ওইছে काम। अर्धमरा जीव यदि धड़फड़ करे, तबे तो आनंद मोर बारई अंतरी। वो वैद करने लगे, ये देखो मैं पिताजी के, मैंने ऐसे वैद कहे मृगाजी लह जय तुम्हार मने, मृग छाल चाह यदि आइस मोर घरे, যেই চাহ তাহা দিব
मृग व्याघ्रांबरे। नारद कहने लगे आपके निकट में कहा गया है भजन साधन के लिए कौन सा आसन होना चाहिए? अच्छा, मृग चर्म होना चाहिए। जोगी लोग जो है व्याघ्र चर्म व्यवहार करते हैं, इसलिए करता है मृग चाल चाह यदि ऐसे मोर घरे जय चाह ताह दीब मृग व्याघ्र अंबरे। नारद कहे तामी किछुई ना ताई हार एक दान आमी मागी तोमार ठाई। काली हईते तुमी जई मृगादि मारिबा प्रथमे मारिबा अर्धना परिबा। नारद ऋषि कड़ी में प्रार्थना करूं मुझे मृग चर्म व व्याघ्र चर्म मुझे नहीं चाहिए। आपके निकट में प्रार्थना करता हूँ काल से आप ऐसे प्रण के आधा मत ऐसे मत मारो। आर एक दानी मोर आर एक दान अमी मागी तमार ठाई। काली नीति तो मृगादि मारिबा प्रथमे मारिबा अर्ध नाम करिए मारी मारना है पूरा ही अर्ध आधा भी मारते। वैद कहे कि मार कीबा मारिला हमारे कीबा मांगिला हमारे अर्ध मारिले कीबा है कह मोरे। और नारद कहे अर्ध मारिले जीवेर पाए व्यथा जीवेर दुख दिते तुम्हार ओइछे है अवस्था। नारद ऋषि कहने लगे ये देखो तुम जिसको मारो है उसके कष्ट हो रहा है तुम्हें भी ऐसे कष्ट मिले है। हम लोग किसी जन्म में किसी को कष्ट दिया इस जन्म में वो कष्ट है। Therefore every action is equal and opposite reaction। न्यूटन थ्योरी कहा जाता है प्रत्येक वस्तु की क्रिया जो है समान और विपरीत है। वास्तव जो संसार में कोई तुम्हारे शत्रु भी नहीं है कोई मित्र नहीं है। हम किसी जन्म में किसी के कष्ट दिया वो कष्ट हमारे पास आता है। इस जन्म में हम किसी को कष्ट देते हैं वो अगले जन्म में आएगा। कर्मणा दहना गति कर्म की गति जो है अत्यंत गंभीर है। जन्म जन्मांतर वो आता ही रहेगा है। रमेश सुन रहा कि नहीं? अरे मेरा कथा तो सुनो बाद में सुना ना उसको क्या बोल बिल्कुल ठीक है अभी बाद में बोलो है। अच्छा बात ये सत्य है क्योंकि कर्म हमें जो है लेकर के चलते है। कर्म के फल इतने सहज में नष्ट नहीं हो जाता जन्म जन्मांतर। इसलिए श्रीमद् भागवत में काल मैंने अजामिल के कथा थोड़ा बहुत आलोचना किया है। ये कर्म की जो जड़ जो है वो रह जाता है। जथा वेणु नला इव जिस प्रकार सूखे बांस की झाड़ में यदि आग लगा दिया जाए तो बांस की झाड़ क्या हो गया जल करके राख बन जाएगा। किंतु जब बरसात के समय होगा और फिर जंगल बन जाएगा बांस की झाड़। तात्पर्य क्या है? उसी प्रकार हमारी कर्म जो है कर्म अनादिकाल से चलते जा रहे हैं और उस कर्म के फल हम सब भोगते जा रहे हैं। जिस शास्त्र में जो कुछ प्रायश्चित्त आदि दिखाया गया है वो ऊपर से कुछ नष्ट हो जाता है किंतु कर्म की जो वासना वो जड़ रह जाता है। किंतु कोई एक बार भगवान के नाम कर लेते हैं उसके जड़ समेत नष्ट हो जाता है। यही तो श्रीमद् भागवत में अजामिल के उपाख्यान के द्वारा दर्शन प्रमाण दे रहे। कोई एक बार भगवान के नाम सक्रिय तो वो भी एक बार कोई भगवान के नाम ग्रहण कर लेते हैं उसकी सारी जड़ नष्ट हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं नारद ऋषि कहे नारद कहे देखो तुम जो जीव को जो दुख दे रहे हो जीवे दुख दी तुम्हार वही में वही अवस्था
व्याधि तुम्हें जीव मारो अल्प अपराध तुम्हार, कदर्थ ना दिया मारो ये पाप अपार। कदर्थ दुख कष्ट दे करके है, ऐसे कष्ट दे करके तुम जीव को जो मारते, इसे तुम कितने पाप होता है। तारा जी से तुम्हारे मारिबे जन्म जन्मांतरे है, कहने लगे जन्म जन्मांतरे तुम्हारे ये आए, किसी न किसी प्रकार से आए है। फांकीबाजी नहीं चलेगा, फांकीबाजी समझते है, चलेगा है, फांकीबाजी नहीं चलेगा। स्पेस आउट, स्पेसिंग आउट, माने तुम उससे रिहाई नहीं मिलेगा तुम्हें। सीधी बात सुनो, उससे तुम्हारा रिहाई नहीं मिलेगा, छूट नहीं मिलेगा है? जो जीव जो, इसलिए कहते हैं कर्म उसी प्रकार ही है? आज वो आते ही रह गए। इसलिए तो न्यूटन के थ्योरी हमें सबसे याद पढ़ना पड़ता है। Therefore every action is equal and opposite reaction। प्रत्येक वस्तु के क्रिया समान और विपरीत मुखी आते ही रहेगा, जन्म जन्मांतर है, आते रहे। कहाँ से आए, छूटेगा नहीं है? केवल भगवत नाम आदि के द्वारा है ये समस्त संभव है, नहीं तो कर्म आदि के द्वारा नहीं है। इसलिए तो कहा रे श्रीमद् भागवत में कथा में आ है, दूषित जल के द्वारा, माने गंदे पानी के द्वारा पैर धोने से पैर साफ हो जाता है क्या? निर्मल जल के द्वारा साफ है, पवित्र जल के द्वारा साफ हो जाता है। गंदे पानी के आपके पैर में गंदा लग गया, और क्या किया, गंदे पानी में ही आप पैर धोया, क्या आपके पैर पवित्र हो गए? ये नाली के जल जो प्रवाहित हो रहा है, सुपर कुकर उसमें कितने विष्ठा की जल पड़ा है, आपके पैर में कीचड़ लग गया, और वो नाली के जल के द्वारा, दुर्गंध जल के द्वारा आप धोने से पैर साफ हो जाएगा। साफ नहीं, पवित्र जल के द्वारा ही आपको साफ करना। इसलिए कहते हैं जन्म जन्मांतर ये समस्त पाप आदि हमारे साथ चलते जा रहे हैं। इसलिए नारद संग बेधेर मन प्रसन्न होइल, तार वाक्य सुनी मने भय उपजिल। देख, इसी कथा साधु संग कहा जाता है। एकमात्र शुद्ध साधु जो है हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। एक बार कथा प्रसंग में जब भक्ति वेदांत स्वामी महाराज